फाइनली बच्चों क्लास 12th के रिजल्ट्स आउट हो गए। तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मुझे बीबीए के अंदर एडमिशन्स लेना है, तो बीबीए के लिए कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, वो है हमारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो आपको डायरेक्ट एडमिशन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, काफी इजी सा आपका हो जाएगा। क्लास 12 सीयूईटी किसी भी बेसिस पे, इनका खुद का एक बहुत इजी सा एग्जाम होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, घर बैठे एलपीयूनेस्ट इन सबको देख करके भी एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्टली हो जाएगा, रिजल्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके सारी चीज हम बच्चों डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी पड़ेगी, हर एक चीज के बारे में बच्चों लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे एडमिशन प्रोसेस वगैरह हर एक चीज। बट उन सबको बताने से पहले आप लोगों को मैंने ऑफिशियल अप्लाई लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंटेड ऑफिशियल अप्लाई लिंक, क्योंकि वहां से जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी कूपन कोड लग जाएगा, नहीं तो वो कूपन कोड है LPULRS788, ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। 1000 रुपए का फॉर्म पड़ेगा, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा इस कूपन कोड को यूज करके। तो आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करके रख लेना है, ठीक है। तो जल्दी से जाओ जाके अप्लाई कर लो। तो अब मैं आगे की चीजें आपको समझाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहला स्टेप है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। डिस्क्रिप्शन में आपका घर बैठे एग्जाम हो जाएगा, अगर किसी के पास लैपटॉप वगैरह नहीं तो वहां जाकर ही दे सकते हो, या फिर क्लास 12 इन सबके बेसिस पे भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप मान लो एलपीयूनेस दे रहे हो तो फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद आपका स्टेप 3 रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में मेंशन होगा कि आपकी कितनी का स्कॉलरशिप है, जो भी आप सबमिट करोगे 12th के बेसिस पे भी होती है, काफी सारे बेसिस पे स्कॉलरशिप है, तो वो आपको पता चल जाएगा। 10th सबके बेसिस पे भी है, तो स्कॉलरशिप पता चल जाएगी 50 मिली है 60%, जितनी मिली है। हमारे बच्चों को ज्यादातर को 50-60%, क्योंकि काफी अच्छा ग्राफ कर पा रहे हैं बच्चे, तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मिलने के बाद जाकर के आपका बेसिक सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 10th 12th की इन सब का रिजल्ट वगैरह का बेसिक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है सीट को बुक करने के लिए, ठीक है। जो भी आपका मिनिमम अमाउंट होगा वो आप लोग डिपॉजिट कर दोगे, जिससे आपकी सीट बुक हो जाए। फिर जाकर के आप लोग अपना टोटल फी पेमेंट कर दोगे। फिर इसके बाद कभी ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, देन क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगी। तो ये तो आपका पूरा प्रोसेस रहा। अब जाकर के मैं आपको एलिजिबिलिटी, फीस और प्लेसमेंट ये सारी चीजें आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो बीबीए कोर्स के लिए आपका टोटल 6 सेमेस्टर्स का आपका होता है। वहां पे एलिजिबिलिटी आपको 50% चाहिए होता है, ठीक है। 50% आपका होना चाहिए, जिसमें कि आपका इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट रहता है। बीबीए में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको 29.3 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था। एंड अगर मान लो 100 बच्चे की प्लेसमेंट हुई, अगर आप टॉप 10% में आ जाते हो तो 13.6 लाख का आपका आराम से लग जाने वाला है। 650 प्लस ड्रीम ऑफर्स मिले थे एंड 450 से ज्यादा रिक्रूटर्स यहाँ पे आए हुए थे। बाकी रैंकिंग्स आप लोग देख लो कितनी अच्छी रैंकिंग मिली है। द हायर एजुकेशन से 6th रैंक पे है। बाकी और भी सारी रैंकिंग आप लोग यहाँ देख सकते हो। एलपीयूनेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपको उसके बेसिस पे भी कितनी ज्यादा स्कॉलरशिप है मैं दिखाऊंगा। बाकी बच्चों एलपीयूनेस्ट का आप लोग एग्जाम दोगे, जिसका कि काफी इजी एग्जाम रहता है, बहुत आसान सा सिलेबस रहेगा। उसमें आपको क्या एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाता है, उसमें देखो आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो रहा होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का हो, यानी कि बस 90 मिनट्स का होगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले होंगे। एंड इसके अलावा देखो इंग्लिश कंपलसरी है, और एप्लीकेंट जो है अपने हिसाब से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ले सकता है, यानी कि एक सब्जेक्ट तो उसका इंग्लिश हो गया, इसके अलावा कोई सा भी 2 और सब्जेक्ट ले सकता है। जो भी आपका कोर्स है उसके हिसाब से, जो आपके पास 11th-12th में था उसके हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स आप लोग ले सकते हो। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कुछ भी आप तुक्का उक्का मार दो, रॉन्ग आंसर कर दो तो कोई आपका माइनस नहीं होने वाला। तो सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है, साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इंग्लिश के अलावा कोई और 2 जो है ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि 20-20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री लेते हो तो 40 क्वेश्चंस होंगे, सोशियोलॉजी में 40 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से दे रखा है। एंड अब देखो यहाँ पे मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, एक मार्क्स मिलेगा अगर इंग्लिश का रहेगा। इसके अलावा अकाउंटेंसी देखो तो पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ दे रखा है। इसके बाद जाकर के आपका आता है कि जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो अकाउंटेंसी का आप लोग सिलेबस देख सकते हो अब अपने हिसाब से, जो भी आपका है। अकाउंटेंसी का सिलेबस ये रहा,
ठीक है। तो ये सब चीज आपको सिलेबस आपका समझाऊं मैं तो बहुत आसान सा है, बेसिक सा 12th के आपके रहेंगे ज्यादातर सिलेबस, राइट। और बाकी जो है यहाँ पे आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जांपल के लिए इंग्लिश का देखना चाहते हैं तो देखो इस तरीके से आपका आसान सा क्वेश्चन सब पूछा जाता है। चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड हेलोड, ठीक है। तो ये सब चीजें इजी से पूछी जाती हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लोग तो घर से तो दे ही सकते हो इन सबको, एग्जाम को घर से बैठे दे सकते हो। लेकिन किसी बच्चे का है कि मैं नहीं, मेरे घर पे लैपटॉप नहीं है, मैं साइबर कैफे नहीं जा सकता, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं इन सबसे नहीं दे पाऊंगा, तो फिर बच्चा सेंटर पे जा सकता है। देखो कितनी सारी सिटीज हैं, इतनी सारी सिटीज है, आप किसी भी सिटी में जो हो जा करके दे सकते हो। उत्तर प्रदेश मान लो हमने चूज कर लिया तो वहाँ देखो कितने सारे हैं आपके, आगरा में, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, नोएडा, हर जगह इनके सेंटर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का। अब आ जाते हैं हम लोग फी पे क्या पड़ेगी आपकी। तो अभी देखो आपका 100% तक मिल रहा है, लेकिन इतनी बच्चों को मिलती नहीं है, मैक्सिमम अभी 60% तक की मिल सकती है आपको। अगर मान लो 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, जो आप फॉर्म अप्लाई कर लोगे, 100 नंबर के एग्जाम में घर बैठे दे रहे हो, 74 नंबर ले आओ, 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगा और आपके 48,000 पर सेमेस्टर के बच जाएंगे। 32,000 ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है, पर सेमेस्टर 32,000 रुपए, एक साल का बस 64,000 रुपीज। अब बताओ, और इतने हमारे काफी बच्चों को मिली है। 45% मिल जाएगा अगर कैटेगरी बी में ले आते हो, 100 में से 62 मार्क्स। बाकी 10th और 12th के बेसिस पे भी 98% से ऊपर 10th या 12th में, उसके बेसिस पे। बाकी यहाँ भी देख सकते हो 95 से ऊपर है अगर आपके, तो भी जाकर के आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है 45% वाली। एंड ऐसी आपका चल रहा होगा तो 90 से 95 के बीच में। बाकी अभी धीरे धीरे और डिक्रीज हो गया, अभी देखो फेज 2 चल रहा है, ऐसी फेज 3 में और कम हो जाएगी। तो अगर आप कैटेगरी सी में नंबर लाते हो, 50 से ऊपर लाते हो, तो 52,000 ही पर सेमेस्टर देना है। कैटेगरी डी में लाते हो तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी और 60,000 ही पर सेमेस्टर का देना पड़ेगा आपको। और भी काफी तरह की स्कॉलरशिप्स देखने को आपको मिल जाती है। अब बाकी बच्चों, आपको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे दिया, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से जाकर के आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जाकर जल्दी से अप्लाई कर लो, जिससे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। और बाकी जो भी लास्ट डेट रहेगी यहाँ मैं चेंज कर दिया करता हूँ। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और हाँ, ध्यान से जाकर के ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जल्दी से जाओ, डिस्काउंट कोड यूज करो, जिससे कि मैक्सिमम आपको मिल जाए। जल्दी से चले जाना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।